हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज था 19 फरवरी, है ना। 19 फरवरी को आप लोगों का जो फर्स्ट पाली में द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी यानी कि SIL हिंदी का जो परीक्षा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? नॉन हिंदी भी कहते हैं, नहीं और हिंदी कहते हैं। तो इसका जो हम आपको अभी के इस क्लास में आपको आंसर की 100% राइट आंसर के साथ आपको आंसर की जो है सो बताएंगे। ओके बच्चों, देखिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 यानी माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 के वार्षिक परीक्षा के लिए ये आपका पेपर हुआ है 19 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, तो देखिए हमारे पास जो सेट कोड है वो सेट कोड है आपका डी, है ना। हमारे पास सेट कोड जो है वो सेट कोड है डी। आपके पास जो भी सेट कोड होगा आप उससे जरूर से जरूर मिलाइएगा। ओके बच्चों, चलिए हम लोग बिना देर करते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और देखिए पहला सवाल सेट डी है आपके, हमारे पास जो सेट है वो डी है। आप जो है सो प्रश्नों से मिलाते हुए चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है तो वो सेम होते हैं लेकिन उनका नंबर केवल अलग अलग होता है, इसलिए देखिए आप लोग मिला लीजिएगा प्रश्नों से। ओके, पहला देखिए सवाल पूछा गया था कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में वैद्य जी लेखक के यहाँ किस पर तशरीफ लाए थे। यानी कि जो चिकित्सा का चक्कर है बच्चों, इसमें जो वैद्य जी लेखक के घर पे आए थे वो किस पर से आए थे ना, यानी कि किस पर तशरीफ लाए थे। तो किस पर तशरीफ लाए थे बच्चों? तो वो टमटम पर तशरीफ लाए थे ना, टमटम पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर सवाल का। ओके बच्चों, चलिए पहला नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, टमटम से आए थे। दूसरा सवाल देखिए पूछा गया था कि दूसरा सवाल है कि टॉ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो टॉ वर्ग का जो उच्चारण था बच्चों वो है मूर्धन्य, है ना, मूर्धा इसको बोलते हैं, मूर्धन्य। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। टॉ में यानी कि टॉ ठॉ डॉ ढॉ नौ, बड़ी नौ जो है ये आपका कहाँ से? मूर्धन्य से यानी कि निकलता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तीसरा सवाल देखिए दुर्ग उ का उच्चारण स्थान क्या है। तो दुर्ग उ का जो आप लोग बोलिएगा ना, तो दुर्ग उ जब आप लोग बोलिएगा तो ये निकलेगा बच्चों आपका कहाँ से? ओस्ट से, है ना, दुर्ग उ। तो आपका जो ये ओठ है ना यानी होठ है, ये दोनों आपका सटता है ना, बोलिए दुर्ग उ। तो ये ओस्ट से निकलता है ना, होठ से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा तीसरे नंबर सवाल का। आज ये देखिए चौथा नंबर सवाल पूछा गया था कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। अनुनासिक का मतलब होता है कि नाक से, है ना, नाक से निकलने वाले वर्णों की संख्या पूछी गई है। तो अनुनासिक अनुनासिक वर्णों की संख्या जो है वो 5 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 4 नंबर सवाल का। ओके, 5 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था आपसे निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर जो यहाँ पे आपका है वो आ है ना, आ जो है आपका दीर्घ स्वर है। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, आ। ओके बच्चों, 6 नंबर देखिए सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो रो जो है ये पर रो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, रो जो है आपका ये अंतस्थ व्यंजन होगा। ओके बच्चों, मैं जितना ही बता रहा हूँ आपको राइट आंसर है, बिल्कुल 100% राइट आंसर है। तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है बच्चों, ठीक है, 100% राइट आंसर है। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, यानी एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है। यानी कि दो ध्वनि जब मिल जाती है तब वो कौन सा ध्वनि कहलाती है। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाता है युग्मक, है ना, युग्मक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 7 नंबर का। 8 नंबर पूछा गया था कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्रिया को कहा जाता है बच्चों बलाघात, है ना, बलाघात कहा जाता है ना, बलाघात। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यानी कि शब्द को बोलते समय जब उसका हम लोग अर्थ या फिर उच्चारण की स्पष्टता जानने के लिए हम यानी कि उस पर बल देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बलाघात। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर सवाल का। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है हम लोग उसको कहते हैं संधि, है ना, संगम, स्वंजन अथवा विरूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि, विसर्ग संधि, संगम। 9 नंबर है ना, 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर मिल रहा है तो दो स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा या फिर जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग कहेंगे स्वर संधि। ओके बच्चों, 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे 10 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा गया है, तो व्यंजन संधि का जो उदाहरण हो जाएगा 10 नंबर का वो हो जाएगा बच्चों अहंकार, है ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ना, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है कौन? अहंकार। ये जो इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों आपका ओ ह मो प्लस कार, है ना, अहंकार। तो ये देखिए ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन मिलकर के यहाँ पे आपका
व्यंजन संधि बना रहा है, तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 11 नंबर देखिए, निरूपाय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निरूपाय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा बच्चों वो हो जाएगा निह प्लस रूपाय, है ना, निह प्लस रूपाय, निह प्लस उपाय, निह प्लस उपाय, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, निह प्लस उपाय। ओके, 12 नंबर देखिए सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन शब्द शुद्ध है? 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अभिनेता, है ना, अभिनेता इनमें से शुद्ध है। बाकी किसमिस, एनक जो है और समुद्र ये सब क्या है? तो अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 12 नंबर का। 13 नंबर पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, इनमें से कौन शब्द जो है वो अशुद्ध है? तो नारायण जो है यहाँ पे, नारायण है ना, ये जो नारायण देख रहे हैं आप लोग, ये जो है आपका अशुद्ध शब्द है ना, नारायण अशुद्ध शब्द है। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर सवाल पूछा गया है यहाँ पे कि द्वंद्व समास में दो पदों के बीच क्या लगाया जाता है? तो द्वंद्व समास में दो पदों के बीच योजक चिन्ह लगता है ना, इस तरह से लगता है योजक चिन्ह। ओके, ये क्या है? योजक चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 15 नंबर देखिए पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में किसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? स्वर भी कहते हैं। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, है ना, प्लुत को जो है त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं हम लोग। 16 नंबर, आह्लाद, आनंद, उत्साह, विस्मय, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने में किस विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं बच्चों हम लोग? तो विस्मयादि यानी विस्मय सूचक चिन्ह, है ना, विस्मय सूचक ये जो होता है बच्चों विस्मयादि बोधक, रुक जाइए देख लेते हैं पहले 16 नंबर है ना, हाँ, विस्मय विस्मय सूचक चिन्ह का हम लोग उपयोग करते हैं ना, विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 16 नंबर का। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन उद्धरण चिन्ह है? इनमें से कौन उद्धरण चिन्ह है? तो उद्धरण चिन्ह जो है आपका ये है ना, इस तरह से जो हम लोग देते हैं एक यानी कि एक वर्ड के एक सेंटेंस के बीच में हम लोग ऐसे लाइन देते हैं, इसी को बोला जाता है बच्चों उद्धरण चिन्ह, है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 18 नंबर है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो कितने हैं बच्चों? 2 भेद हैं ना, 2 भेद है, अर्थ सार्थक और निरर्थक होते हैं। ठीक है, 2 भेद होते हैं। 19 नंबर देखिए पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन तद्भव है? तो इनमें से कौन तद्भव है बच्चों? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, हाथ जो है ये तद्भव है, हाथ क्या है? तद्भव है। आगे आ जाइए 20 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण संकर शब्द है? वर्ण संकर शब्द है। तो वर्ण संकर शब्द इनमें से कौन है बच्चों? तो आपका वर्ण संकर शब्द जो है वो है जेल यात्रा, है ना, जेल यात्रा एक वर्ण संकर शब्द है। 21 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा है? नदी, पीतल, बचपना, जलेबी, जातिवाचक पूछा गया है ना, तो नदी जो है आपका यहाँ पे नदी जो है बच्चों ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है, जलेबी नहीं होगा। 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था कि क्या पूछ रहा है कि जिन तत्सम शब्दों में बरी नो होता है उनके तद्भव रूप में बरी नो के स्थान पर क्या प्रयुक्त होता है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, नो, ये नो प्रयुक्त होता है बरी नो के स्थान पर। 23 नंबर है कि शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो शब्द की जाति को कहा जाता है बच्चों लिंग, है ना, 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए पूछा गया था क्या कि निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? इनमें से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो 24 नंबर का राइट आंसर आपका परीक्षा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। नाखून, विराम, टिकट ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। ओके, आगे देखिए 25 नंबर पूछा गया था कि डिबिया शब्द का बहुवचन है। तो डिबिया शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डिबिया, डिबिया हो जाएगा, है ना, डिबिया का डिबिया, ऊपर में चंद बिंदु लग जाएगा, बस इसका बहुवचन जो है सो बन जाएगा। ये गलत है, सी वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये गलत है। 26 नंबर देखिए दया शब्द कौन लिंग है? तो दया शब्द जो है ये आपका कौन सा लिंग है बच्चों? तो दया स्त्रीलिंग शब्द है ना, दया जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में कारक क्या है? तो वह कुल्हाड़ी से क्या काट रहा है? वृक्ष काट रहा है। तो इस वाक्य में कारक क्या है? तो कारक है आपका बच्चों क्या हो जाएगा? 27 है ना, 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, काम करने का साधन। तो इसमें इस वाक्य में कौन कारक है? तो कारक पूछा गया है ना, तो कारक जो है वो करण कारक है ना, कोई क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है, काम क्या है यहाँ पे? लकड़ी काटना, है ना, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना, तो यहाँ पे
करण कारक हो जाएगा। ओके, 28 नंबर देखिए, वाक्य से अलग हो रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब ये किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? तो 28 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तब उसे हम लोग पद कहते हैं ना, पद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए 29 नंबर देखिए, सवाल पूछा गया था कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल बच्चों 11 सर्वनाम होते हैं ना, 11 सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 30 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में कौन शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है? तो अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण यहाँ पे वह हो जाएगा, है ना, वह हो जाएगा, वह। 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार कौन अपने स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री है? तो कौन है बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। जैनब जो है ये हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार अपने स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री है। ओके, ये जो है आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे जैनब होगा। ओके बच्चों, 32 नंबर सवाल देखिए कि किसने कहा कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो? तो ये कथन किनका था बच्चों? तो ये कथन जो था ये महात्मा गांधी जी ने दिया था ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किसने कहा कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी क्या हो? महान हो। तो ये कथन जो है बच्चों आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। 33 नंबर देखिए, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, प्रस्तुत पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो खुशबू रचते हैं हाथ, ऑप्शन नंबर सी से लिया गया है ना, खुशबू रचते हैं हाथ से ये पंक्ति जो है सो लिया गया है। 34 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है कि कवि अरुण कमल रचित कविता इनमें से कौन सा है? कवि अरुण कमल रचित कविता इनमें से कौन है? तो 34 नंबर का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर का हो जाएगा खुशबू रचते हाथ जो है ये कवि अरुण कमल जी के द्वारा रचित किया यानी कि लिखा गया है। 35 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है कि कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो कवि बिहारी जो है ये आपके रीति काल के कवि है ना, रीति काल के कवि है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 36 नंबर देखिए, कवि बिहारी के अनुसार किसके बिना कोई बड़ा नहीं होता? तो किसके बिना कोई बड़ा नहीं होता? तो 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुण के बिना, है ना, गुण के बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी, 36 का ऑप्शन नंबर डी। कवि बिहारी की नायिका किस कारण से नायक की मुरली छिपा देती है? तो किस कारण से मुरली छिपा देती है बच्चों? तो 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बातचीत करने के आनंद के लोभ में, है ना, बातचीत करने के आनंद के लोभ में वह नायिका जो है वो मुरली छिपा देती है ना, मुरली छिपा देती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 38 नंबर देखिए, खेमा शीर्षक पाठ के अनुसार होटल के पास क्या होने से सुबह शाम ज्यादा चाय बिकती थी? तो क्या होने से ज्यादा चाय बिकती थी बच्चों? तो बस अड्डा होने से, है ना, बस अड्डा होने से ज्यादा चाय बिकती थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए 39 नंबर देखिए, पूछा गया है आपसे, खेमा के माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटों को बेच दिया था? तो उसने कितने बेटों को बेचा था बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, 4 बच्चों को बेच दिया था, है ना, 4 बच्चों को बेच दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 40 नंबर देखिए, पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि ठेस शीर्षक कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो ठेस के जो लेखक है बच्चों वो कौन है? 40 का ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु, है ना, फणीश्वर नाथ रेणु। सॉरी, इसका हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ठेस शीर्षक कहानी के जो लेखक हो जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा इसको, ठीक है। 41 नंबर देखिए, सवाल पूछा गया था कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं विशेष्य, है ना, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम लोग कहते हैं विशेष्य। 41 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, विशेष्य कहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 42 नंबर सवाल पूछा गया है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो कश्मीरी सेब कैसा होता है बच्चों? लाल होता है, लेकिन लाल कैसा? तो सिंदूरी लाल होता है। तो सिंदूरी जो है यहाँ पर आपका प्रविशेषण होगा। तो 42 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया था कि क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी प्रारूपों में पाया जाता है? तो उसको कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, धातु कहा जाता है। ओके, डी वाला राइट आंसर है। 40 नंबर देखिए, पूछा गया है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तब पहली क्रिया जो होती है बच्चों वो क्या होती है? तो पहली क्रिया जो हो जाती है आपका पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है ना, पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
45 नंबर सवाल देखिए, वह आए तो मैं जाऊं, यह वाक्य किस काल का है? तो यह वाक्य जो है आपका, ये किस वाक्य का काल है, सॉरी, वह आए तो मैं जाऊं, यह वाक्य किस काल का है? तो 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेतु हेतु मद भविष्य काल का है ना, हेतु हेतु मद भविष्य काल का है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 46 नंबर सवाल देखिए, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है? तो उनको कहा जाता है बच्चों अवयव, है ना, उनको कहा जाता है अवयव, यानी कि किसी भी तरह का चेंजेस इसमें से नहीं होता है ना, तो वो कौन से होते हैं? अवयव होते हैं। 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, आज ये बच्चों 47 नंबर देखिए पूछा गया है कि संकल्प शब्द में उपसर्ग है, तो संकल्प शब्द में जो उपसर्ग है बच्चों आपका क्या हो जाएगा? सम, है ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सम जो है आपका संकल्प में क्या है? उपसर्ग है। मृग्या शब्द में प्रत्यय गया, है ना, मृग, मृग गया, मृग गया, 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मृग गया जो है, मृग जो होता है ना बच्चों, मृग, ये आपका मूल शब्द होता है, इसमें आ जोड़ करके मृग्या बना है, तो आ जो है आपका यहाँ पे प्रत्यय है। ओके, 49 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है कि बच्चों द्विरुक्ति का अर्थ है, द्विरुक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे बताना है। तो द्विरुक्ति का जो अर्थ होगा वो होगा दोहराना, है ना, द्विरुक्ति का अर्थ होगा दोहराना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला देखिए 50 नंबर है कि दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोपहर, है ना, दोपहर में देखिए ये जो आप लोग दू देख रहे हैं ना, इससे क्या आपको दो का भाव व्यक्त हो रहा है। जब भी आपको किसी शब्द से संज्ञा का यानी कि संख्या का बोध होता हुआ दिखेगा तो वो द्विगु समास होगा, है ना, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे आ जाइए 51 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है कि निम्न में कौन कवि कागज की लेखी की जगह आखन देखी की बात करते हैं? तो 51 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कवि कबीरदास, है ना, कवि कबीरदास, ऑप्शन नंबर सॉरी डी राइट आंसर होगा 51 नंबर का। कबीरदास, कवि कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के अप्रीतम कवि थे? तो किस काल के थे बच्चों? तो वो भक्ति काल के थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 53 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था कि आधुनिक भागलपुर जिला प्राचीन काल के किस नाम से लोकप्रिय था? तो कोई किस नाम से लोकप्रिय था बच्चों? तो किस नाम से? अंग महाजन पद से, है ना, अंग महाजन पद से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो कौन सी भाषा थी बच्चों? तो 54 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, संस्कृत भाषा थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 55 नंबर देखिए, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार कारीगर किससे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे? तो किससे उकेर रहे थे बच्चों? तो किससे उकेर रहे थे? तो छोटी छोटी यानी कि छोटी सी छेनी से, है ना, छोटी सी छेनी से उकेर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था आपसे कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार जापानी लड़की तोतो चान किस तरह के स्कूल में जम गई? किस तरह के स्कूल में जम गई थी? तो किस तरह के? रेल के डिब्बे वाले स्कूल में, है ना, रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 57 नंबर देखिए सवाल पूछा गया है आपसे कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों की जो रचयिता है बच्चों ये है आपके कबीरदास। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ना, कबीरदास की ये कविताएं हैं, ये पंक्तियां लिखी गई है। 58 नंबर देखिए सवाल पूछा गया है कि पठित पाठ के अनुसार रांची से हुनरू की कितनी यानी हुनरू कितनी मील दूर है? तो रांची से जो हुनरू की जलप्रपात है वो कितनी दूर है बच्चों? तो वो जो है आपका वो कितना मील दूर है? 27 मील दूर है ना, 27 मील दूर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था कि रामधारी सी दिनकर के अनुसार ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? तो ईर्ष्या से बचने का जो उपाय है बच्चों वो क्या है? 59 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों मानसिक अनुशासन, है ना, मानसिक अनुशासन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए 60 नंबर सवाल है कि क्यों दंती शब्द का अर्थ क्या होगा? क्यों दंती शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो क्यों दंती शब्द का जो अर्थ हो जाएगा बच्चों कहा जाता है ना, क्यों दंती। ओके, 61 नंबर सवाल देखिए कर्मवीर शीर्षक कविता के अनुसार व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। तो व्यक्तित्व को निखारने के जो काम करती है वो बाधाएं करती है ना, व्यक्ति को उसका बाधाएं जो है उसको निखारने का काम करती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 61 नंबर सवाल का। ओके, 62 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है कि कर्मवीर शीर्षक कविता के कवि इनमें से कौन है? तो कर्मवीर शीर्षक के जो कविता के कवि हैं बच्चों 62 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अयोध्या सी उपाध्याय
हरिऔध जी के द्वारा करमवीर जो है शीर्षक कविता लिखी गई है। 62 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 63 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि निम्न में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता का नाम क्या है। तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जो इसमें से कविता है बच्चों वो कौन सा है, तो वो जो है वो है आपका झांसी की रानी, है ना, झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 64 नंबर सवाल पूछा गया था कि बाल गोविंद भगत किनको अपना साहब मानकर उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेश पर चलते थे, किनके, तो कबीर के, है ना, कबीर के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 64 नंबर सवाल का। चलिए आगे आजिए बच्चों, 65 नंबर सवाल पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत ने अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर किससे मुखाग्नि दिलवाई, तो किससे मुखाग्नि दिलवाई थी, तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उन्होंने अपने पोतोहू से ही मुखाग्नि दिलवाई थी। 66 नंबर, पठित कविता के आधार पर बताएं कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली कौन थी, तो मुंह बोली बहन छबीली कौन थी बच्चों, तो वो थी आपका लक्ष्मीबाई, है ना, लक्ष्मीबाई थी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है लक्ष्मीबाई। 67 नंबर सवाल है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का निधन कब हुआ, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का निधन कब हुआ था बच्चों, 67 का हो जाएगा बच्चों 19 फरवरी 1988 को, 19 फरवरी 1988 को, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 68 नंबर देखिए पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि श्री राजेंद्र शर्मा के अनुसार गीत गाने के साथ ही जननायक कर्पूरी ठाकुर को क्या बजाने का शौक था, तो क्या बजाने का शौक था बच्चों, डफ, है ना, डफ बजाने का शौक था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 69 नंबर सवाल देखिए पूछा है निम्न में कौन शीर्षक पाठ आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है, तो इनमें से कौन सा यात्रा वृत्तांत है बच्चों, 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुनरू का जलप्रपात जो है ये जो है आपका संस्कृति आदिवासी संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। ओके, ट्रैवलॉग है बच्चों। ओके, 70 नंबर पूछा गया है कि पठित पाठ के आधार पर बताएं कि कौन ब्लू बेल्ट प्राप्त करते हुए आत्मरक्षार्थ लड़कियों को यानी कि आत्मरक्षार्थ लड़कियों को कराने का प्रशिक्षण भी दे रही थी, कौन दे रही थी, 70 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कौन दे रही थी, तो सोनी दे रही थी, है ना, सोनी दे रही थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बात 71 नंबर है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से जो वाक्य हैं उनके कितने भेद होते हैं बच्चों, 3 भेद होते हैं ना, 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र होते हैं। ओके, आज ये बच्चों 72 नंबर सवाल देखिए पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है, सरल वाक्य यहाँ पे आपको बताना है, तो इनमें से कौन सरल वाक्य है बच्चों, तो परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में, ये जो है आपका यहाँ पे ये सरल वाक्य है ना, सरल वाक्य है। ओके, 73 नंबर देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन शुद्ध वाक्य है, तो 73 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, पुलाव बहुत लजीज है, ये जो है आपका शुद्ध वाक्य है। ओके, 74 नंबर पाइए देखिए सरस्वती शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो शारदा, है ना, शारदा जो है ये सरस्वती शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। 75 नंबर देखिए अग्नि शब्द का विलोम शब्द है, तो अग्नि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो अग्नि का जल, है ना, 75 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल जो है ये अग्नि का विलोम होगा। अग्नि का मतलब होता है आग और आग का उल्टा पानी। जो युद्ध में स्थिर रहता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है, तो जो युद्ध में स्थिर रहता है बच्चों उसे क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, तो 76 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युधिष्ठिर कहते हैं ना, जो युद्ध में स्थिर होता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। 77 नंबर है कि 16.25 आने सही मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 16.25 आने जो मुहावरा है इसका सही अर्थ जो होगा बच्चों वो पूरे तौर पर ठीक, है ना, पूरे तौर पर ठीक होना 16.25 आने सही होने का यानी मुहावरे का जो है सो अर्थ है। ओके, और 78 नंबर सवाल देखिए पूछ रहा है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, है ना, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, ये जो लोककत्ती है इसका अर्थ क्या होगा, तो 78 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जो होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं ना, होनहार के लक्षण जो है वो पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं ना, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, होत चिकने पात, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा बच्चों, तो होनहार के लक्षण पहले ही दिखाई, अच्छा हाँ यही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी ही होगा कि होनहार जो होते हैं उनके लक्षण आपको पहले से ही दिखने लग जाते हैं। ओके, 79 नंबर देखिए सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन हिनहिनाता है, तो इनमें से कौन हिनहिनाता है, हाथी, सांड, सांप, घोड़ा, हिनहिनाता कौन है इसमें से, घोड़ा हिनहिनाता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ओके,
80 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है कि जो अपने कार्य या विषय का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर उसका अच्छा जानकार बन चुका है उसे क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहेंगे बच्चों? उनको कहते हैं हम लोग निपुण, कहते हैं ना, निपुण कहेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। 81 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे कि ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन से या किसने कहा कि पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से भी अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती, या किसने कहा था बच्चों? तो 81 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? चाची ने, है ना, चाची ने ये कहा था। ओके, 82 नंबर देखिए कि सिरजनहार शब्द का अर्थ है। तो सिरजनहार यानी कि सिरजनहार का जो शब्द अर्थ होगा बच्चों वो होगा ईश्वर, है ना, सिरजनहार। देख लेते हैं एक बार, 82 का ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 83 नंबर सवाल पूछा है कि आचार्य शिव पूजन सहाय के अनुसार कौन अपनी आवश्यकताओं को भूलकर दूसरों की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए परेशानियां और कठिनाइयां झेलने में अधीर नहीं होते? तो कौन होते हैं? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीनबंधु निराला, है ना, दीनबंधु निराला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 84 नंबर पूछा गया है आपसे कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। प्रस्तुत पंक्तियां किस शीर्षक पाठ से है? तो बच्चे की दुआ से, है ना, बच्चे की दुआ से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 85 नंबर देखिए सवाल पूछा गया था कि किस महाकवि के प्रसिद्ध दोहे की जय यह पंक्ति महाकवि निराला पर सटीक बैठती है? जो रहीम दिन ही लखय दीन बंधु सम होए। ये जो 85 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका हो जाएगा रहीम, है ना, रहीम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 86 नंबर देखिए पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में कौन प्रवृत्ति छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है? तो छायावादी का एक उल्लेखनीय विशेषता क्या है? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, प्रकृति चित्रण, है ना, प्रकृति, सॉरी बी होगा, प्रकृति चित्रण, ऑप्शन नंबर बी होगा 86 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है कि कवि गोपाल सिंह नेपाली के अनुसार किसके गोल गोल पत्ते जो डोल डोल के कुछ कहते रहे हैं, कुछ कहते रहते हैं, तो किसके पत्ते डोल डोल कर? तो पीपल के पत्ते, है ना, 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, 88 नंबर देखिए पूछा गया है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है बच्चों 88 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ईश्वर चंद विद्यासागर का यह कथन है। 89 नंबर देखिए पूछा गया है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? तो ये जो है आपका, ये आपका एक निबंध है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 90 नंबर देखिए पूछा गया था कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में यह किसका कथन है? तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी। तो ये जो कथन है बच्चों ये किनका है? तो ये पद्मा का कथन है ना, पद्मा का कथन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 90 नंबर सवाल का। 91 नंबर देखिए पूछा गया था कि राव भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता में कवि किसको सो जाने को कहता है? तो किसको कह जाने को कहता है? तो बच्चों हिरण को, है ना, हिरण को कहता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 91 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। 92 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है कि राव भटके हिरण के बच्चे को कौन लोरी सुना रही है? तो कौन? बांस के वन, पाइन ओक के वन, रात की हवा। तो यानी कि ये सभी के सभी जो है वो हिरण के बच्चे को लोरी जो है सो सुना रही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 93 नंबर सवाल देखिए कवि शंकर शैलेंद्र के अनुसार हजार भेष धरने के बाद भी कौन हमें ना छल सकी और हार कर चली गई? कौन? तो बच्चों मौत। मौत कहाँ दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा 93 नंबर का। चलिए 94 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था आपसे कि कवि शंकर शैलेंद्र के अनुसार हमें अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर किस तरह की नई दुनिया का शुरुआत करनी चाहिए? तो किस तरह की शुरुआत करनी चाहिए? तो 94 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आशा और जीत की नई दुनिया का, है ना, आशा और जीत की नई दुनिया का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 94 का। 95 नंबर देखिए सवाल पूछा गया था कि नरोत्तम दास रचित पाठ का नाम इनमें से क्या है? तो सुदामा रचित जो है ये उनका लिखा गया क्या है? तो पाठ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 95 नंबर का। ओके बच्चों, 96 नंबर देखिए सवाल पूछा गया ईदगाह शीर्षक रचना साहित्य की किस विद्या में रचित है? तो किस विद्या में रचित है बच्चों? 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये कहानी है। 97 नंबर देखिए हामिद रेवरी लेखा कितनी खुशबूदार है प्रस्तुत कथन ईदगाह शीर्षक पाठ के किस पात्र का है? तो ये जो कहा था बच्चों ये कहा था कौन? मोहसिन ने कहा था ना, मोहसिन का ये कथन है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 98 नंबर सवाल देखिए पूछा गया कि सुदामा रचित शीर्षक कविता की भाषा क्या है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जो ये जो है ब्रज भाषा है ना, ब्रज भाषा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99
नंबर सवाल देखिए, 99 में पूछा गया था कि लेखक बेढप बनारसी के अनुसार वे कौन थे जो रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के। तो कौन थे बच्चों, 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हकीम साहब, है ना, हकीम साहब, ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 100वां नंबर सवाल देखिए, प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ है। तो प्रादुर्भाव शब्द का जो अर्थ होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, प्रकट होना, है ना, प्रकट होना। कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के इस क्लास में हमने आपको टोटल 100 में 100 राइट आंसर के साथ नन हिंदी यानी कि हिंदी SIL के हिंदी के आंसर की को आपको बताया है। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर से कमेंट कीजिएगा, और आपने कितना सही किया बच्चों आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।